प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं एक न्यू ब्रांड, बिल्कुल न्यू ब्रांड टॉपिक है एकदम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तुमने ऐसा मेथड पहले नहीं सुना होगा ना देखा होगा कभी। जब 10वीं क्लास में आए होंगे जब ही देखा होगा बस ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या चीज़ है। पहले तो हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं ना सब चीज़ों को, लेकिन उसने क्या कह दिया, अब सोल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3। जो एग्जाम्पल 3 वाली जो इक्वेशन है ना, जो हमने फैक्टराइजेशन से सोल्व करी है, अब उसे कहाँ से सोल्व करो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके। अब पता नहीं भाई ये क्या जुगाड़बाजी है, समझ में नहीं आ रहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो भाई देखो, इतना इजी बना दूंगा ना इसे, इतना इजी बना दूंगा तुम खुद कर दोगे। तुम खुद कर दोगे, नो कहोगे अबे यार इतना आसान था मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो तुम सोचोगे यार फिर तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करनी चाहिए सब चीज़ें। चलो देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मेरे पास x+2 का होल स्क्वायर है तो इसका क्या वैल्यू आएगी। तो तुम कहोगे भैया बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 2, यानी x² + 4 + 4x। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज़ है x² + 4x + 4, तो मैं इसे इज इक्वल टू 0, तो मैं इसे स्क्वायर कंप्लीट करके कैसे लिख सकता हूँ। तो तुम कहोगे ये चीज़, तो ये वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तुमने कह दिया, क्योंकि क्योंकि अभी हमने देखा कि x+2 का होल स्क्वायर खोल के ये चीज़ आई। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं अब एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ इसमें, एक चमत्कार कर दूंगा मैं इसके साथ। अभी मैं कह रहा हूँ कि x² + 4x + 2 = 0। अब देखो मैंने 4 की जगह पे 2 लिख दिया। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, भाई चलो इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करो। तुम कहोगे कि भाई नहीं हो सकता कंप्लीट, लेकिन मैं कहूँगा कि हो सकता है कंप्लीट। ऐसे हो सकता है, 4x + 2 तो पहले से था, अब मैं एक 2 और जोड़ दूँ, और जब मैंने जोड़ा है तो मुझे घटाना भी पड़ेगा। देखो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, वही चीज़ बचेगी। कुछ भी अगर जोड़ रहा हूँ ना मैं कहीं, तो मुझे घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को देखो ध्यान से, x² + 4x + 4। अल्लाह, ये तो फिर से वही चीज़ बन गई। देखो ये लो, x+2 का होल स्क्वायर बन गया। ये बचा भैया भैया तुम्हारा -2 बचा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x+2 का होल स्क्वायर -2 = 0। तो यानी कि देखो फिर से मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करा मैंने, 2 जोड़ा और 2 घटाया। लेकिन कहीं कहीं हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या जोड़ना है। यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि हमें 2 जोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा और x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बीच वाली चीज़ देखो भी, पहले तो ये देखो x² के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। x के बगल में क्या है, 4, निकाल लो बाहर। इससे कर दो 2 से डिवाइड, कितना आया, 2। ठीक है, इससे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। अब ये देखो तुम्हें जोड़ना क्या है, अब उसका स्क्वायर करके जोड़ दो और उसी को माइनस कर दो। समझ में आ गई बात। चलो बात समझ में आ गई तुम्हारे, इसका मतलब। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन उठा लो, 2x² - 5x + 3। अब इधर आ जाओ। चलो जिसके अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो वो भूल जाओ। चलो अगर समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने का सबसे पहला तरीका क्या है, x² के बराबर में क्या है, 2, इसे भगा दो। भगाओगे कैसे, देखो हर चीज़ को 2 से डिवाइड कर दो ना, हर चीज़ को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो मैंने क्या आया, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये लो, ये लो, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर बात आ जाएगी। यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ। अब ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2x² - 5x, हर किसी को अलग अलग डिवाइड कर लो। ये लो, ये करके दिखाओ,
ये ज़ीरो आ जाएगा, जब ज़ीरो को तो किसी भी भाग दे दो ज़ीरो ही आएगा। और ये 2 से 2 ख़त्म, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आगे बढ़ना है बस। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल में से चीज़ हटा दी हमने जो भी था। अब हमें जुगाड़बाजी क्या फिट करनी है, हमें ब्रांडेड सी चीज़ डालनी है यहाँ पे। एक्स के बगल में देखो क्या है, 5/2। साइड में को निकाल लो, देखो जैसे यहाँ निकाला था मैंने, निकाला था नहीं निकाला था। एक्स के बगल में है 5/2। 5/2 को 2 भाग करो 2 से, ये लो 2 से भाग कर दिया, क्या बन गया, 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर ही ऐड करना है और इसका स्क्वायर ही घटाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। 5/2 एक्स प्लस 3/2 प्लस ये क्या ऐड करेंगे, 5/4 का स्क्वायर, और घटाना भी पड़ेगा जब ऐड कर रहे हैं तो, फालतू इसमें कोई चीज़ तो डाल नहीं सकते हम, मैथमेटिक्स का नियम है। तो इसे काटो, ठीक है। अब देखो क्या मस्त चीज़ बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स, और इसको उठाओ प्लस 5/4 का स्क्वायर। बची क्या, 3/2 बचा, और ये बचा 5×5 25, 4×4 16। अभी तक बहुत इजी चल रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है। ये है x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। खोल के देख लो ना भाई, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर खोल के देखो, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5x। अबे माइनस 5x आना चाहिए, 5x/2, 5/4 दोस्तों, 5/4, 5/4, 2 नहीं है 4 है। ये लो, ठीक है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 5x/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करो। 2×8 16, 2×8 16, ये हो जाएगा 24 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 16। ये चीज़ सबको आती है ना, हैं, ये चलो ये आती है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 5/4, ये आ जाएगा -1/16 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब भेजो इसे बराबर के उल्टी तरफ, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, स्क्वायर रूट कर दो तो ये तो हो जाएगा x माइनस 5/4, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दो चीज़ आती हैं, प्लस माइनस, ठीक। अब एक बार तो ले लो, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4, और एक बार ले लो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, 6/4 यानी कि 3/2, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, 4/4 यानी कि 1। तो इसका मतलब रूट क्या आ गए, 3/2 और 1, यानी कि 2 रूट आ गए। पहले भी ये आए होंगे, जब हमने फैक्टराइजेशन से करा होगा तब भी यही रूट आए होंगे, और अब भी यही रूट आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ठीक है, बताओ भाईजान, ये बताओ कि तरीका कैसा लगा समझाने का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर उड़ा दिया हमने, यानी बहुत आसान तरीके से उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर सबसे पहले कमेंट मारो कि आ गया समझ में, नहीं आया तो कमेंट मारो नहीं आया।